भगवत गीता कहती है, योग स्वयं की यात्रा है, स्वयं के माध्यम से स्वयं तक। योग मानवता को साकार करने के लिए सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन की ओर ले जाता है। ऋषिकेश हमेशा से ही अपनी आध्यात्मिकता के लिए पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। धार्मिक ही नहीं, योग, ध्यान, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य की तलाश करने वालों के लिए भी ये स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश योगपीठ अभयारण्य ऋषिकेश के पास पटना जलप्रपात की मणिकूट पर्वत तलहटी में एक लीक से हटकर जगह है। इसका अनोखा और स्वर्गीय शांतिपूर्ण स्थान पारंपरिक वैदिक योग प्रशिक्षण प्रदान करता है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत का प्राचीनतम देवभूमि उत्तराखंड में वो भी हरिद्वार, जहाँ पर कहते हैं साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मां शक्ति का वास है। इस आध्यात्मिक शहर में, आध्यात्मिक नगर में, हरिद्वार और ऋषिकेश में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं किरण झा। यहाँ पर आपको इस देवभूमि की प्राचीनतम आध्यात्मिक शक्तियाँ, यहाँ ऋषि मुनियों का तप और यहाँ पर अविरल बहती हुई माँ गंगा की धारा जो आप अभी देख सकते हैं। कितनी दो पहाड़ियों के बीच में अविरल बहती हुई गंगा है। इनकी खूबसूरत छटा, चट्टानों से टकराती हुई आवाज माँ गंगा की, और साथ में ये भीषण जंगल ये कहती है कि यहाँ पर ऋषि मुनियों की आवाज, उनकी आत्माएं हमें आशीष दे रही है। योग के अभ्यास को सभ्यता के प्रारंभ से ही 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता की मोहरों और जीवाश्म अवशेषों की संख्या यौगिक उद्देश्यों और योग साधना करने वाली आकृतियों के साथ प्राचीन भारत में योग की उपस्थिति को प्रमाणित करती है। योग विद्या में भगवान शिव को आदि योगी के रूप में पूजा जाता है। कई हजार वर्ष पहले हिमालय के केदारनाथ के पास कांति सरोवर झील के तट पर आदि गुरु शिव ने अपने गहन ज्ञान को पौराणिक सप्तऋषियों में डाला। सप्तऋषियों ने इस शक्तिशाली योग विज्ञान को पूरी दुनिया में विभिन्न हिस्सों में जाकर पहुंचाया। ऋषि अगस्त सप्तऋषि ने भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा की और इस संस्कृति को जीवन के एक मूल यौगिक तरीके के आसपास तैयार किया। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं इस टॉप ऑफ द हिल ऋषिकेश के इस ऋषिकेश योगपीठ अभयारण्य में, जो एक ऋषिकेश का और उत्तराखंड का बहुत बड़ा और बहुत पुराना योगशाला है। ऋषिकेश के प्लेन एरिया से ये 3.5 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर है। आप देख सकते हैं भयानक जंगल है यहाँ पर। उसके टॉप ऑफ द हिल में इतना भीषण और इतनी खूबसूरत कैंपस है योगपीठ का, और आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है। लोग यहाँ पर अध्यात्म को फील करते हैं, यहाँ देवी देवताओं की ऊर्जा को फील करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अंदर क्या क्या होता है। ऋषिकेश योगपीठ अभयारण्य मानव विकास का एक पारंपरिक योग केंद्र है, जहाँ हम भारत की प्राचीन शास्त्रीय और समृद्ध योग प्रथाओं से जुड़ सकते हैं। जो खुद के अंदर ये महसूस करवा सकें एक बार भी कि हम शरीर से परे, मन बुद्धि से परे, अंदर एक साक्षी मात्र, एकमात्र साक्षी, एकमात्र दृष्टा है, इसका अनुभव करा सकें एक बार भी, एक भी झलक उसको दिखा सकें, वो फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा उस दिन से, उसी पल, उसी क्षण से शुरू हो जाती है। हमारा पारंपरिक योग आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म विकास प्राप्त करने वाली उच्चतम आत्मा तक पहुंचने पर केंद्रित है। ऋषिकेश अभयारण्य पतंजलि अष्टांग योग सूत्र, भगवत गीता योग सूत्र, याज्ञवल्क्य और हिरण्यगर्भ के साहित्य, हठ योग और स्वामी विवेकानंद सूत्र के दर्शन के साथ मानव मन को आकार देने में इसी तरह की तकनीक का पालन करता है, जिसे 20वीं शताब्दी के आसपास प्रमुखता मिली। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे भगवत गीता में कहा है, कैसे तीनों में बैलेंस बना करके, रज तम और सत्य में कैसे बैलेंस बना करके पूरे की पूरी चीज को लिफ्ट करें, पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे पूरे योग के विज्ञान को कैसे अपने जीवन में उतारे, वो हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। आधुनिक समय में योग की संपूर्ण अवधारणा, संरचना और आधार में जबरदस्त बदलाव आया है। योग के विकास में शास्त्रीय काम, जिसने समाज में मानवता और एकता का निर्माण किया। योग ऋषियों की वाणी है, जो हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। योग इस ब्रह्मांड के प्रत्येक मानव और प्राणी के साथ एकता की भावना स्थापित करता है। उत्तराखंड महानतम वह जगह है जो विश्व के पटल पर चमकता हुआ सितारा है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ किरण झा, ऋषिकेश।